हेलो दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज DIS का पहला टेस्ट सीरीज फॉर UPPCS। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नंबर सी है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। डी है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो इसका आंसर ही है ऑप्शन नंबर 1, 323 का के अंतर्गत। प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो प्रशासनिक अधिकरण 1985 में बनाया गया था। अधिकरण की 1985 के एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, लेकिन इसे बाद में संवैधानिक बना दिया गया था। संवैधानिक में क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 323 के का और 323 खा को जोड़ा गया था। तो अगर 323 का की बात करें तो ये प्रशासनिक अधिकरण से रिलेटेड है, और अगर इसकी बात करें ये अन्य विषयों के अधिकरण से रिलेटेड है। अगर इनके क्षेत्राधिकार की बात करें, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार इसका कौन निर्धारित करता है? वो संसद निर्धारित करती है। ठीक है जी। अगर अनुच्छेद बी की बात करें तो अनुच्छेद 324 किससे रिलेटेड है? ये निर्वाचन आयोग से। और अगर 243 की बात करेंगे तो ये पंचायतों की संरचना से, पंचायत की संरचना। और अगर 343 की बात करेंगे तो ये 43 संघ की राजभाषा से। क्वेश्चन में ये बात भी कही है ये सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो प्रशासनिक अधिकरण को से न्यायिक ले भी सकता है, और अगर कुछ चीज़ में न्याय के लिए देना हो जो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत दिनों से वेटेड है, मतलब बहुत दिनों से है, तो वो इसके लिए इन्हें भी दे सकता है कि तुम इस पर निर्णय दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये एक स्थायी सदन है। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। तो स्थायी सदन है, बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन नंबर भी 2/3 सदस्य दूसरे वर्ष की समाप्ति में नहीं, 2/3 सदस्य नहीं, ये 1/3 सदस्य इसका अधिकरण समाप्ति पर अधिकरण ग्रहण प्राप्त करते हैं। सदस्यों की संख्या 6 वर्ष होती है। विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करके संसद को इसे समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पहला था, अब नहीं है, कर्नाटक, यूपी, MP, बिहार। ठीक है, इन छः राज्यों में जम्मू पे पहले था, पहले 7 राज्यों में थी। और अगर मूल की बात करें कि जब संविधान बना था तो मूल में ये 8 राज्यों में थी पहले। ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 169, जो ये ऑप्शन नंबर 4 देख रखा, विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करके इसे समाप्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 69 के थ्रू है। और 1/3 सदस्य, और चाहे विधान परिषद का समाप्ति हो या जनरेशन हो तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने पंचायत राज हेतु द्विस्तरीय
ठीक है, द्विस्तरीय की बात हो रही है, तो द्विस्तरीय की बात किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में। और बी आर मेहता ने त्रिस्तरीय की बात करी थी 1957 में। अगर बात करें कि सबसे पहले स्तरीय स्थानीय स्वशासन कहाँ लगा था? नागौर राजस्थान में, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? नहीं की बात पूछी है, तो सारे संविधान मूल कर्तव्य याद होने चाहिए। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों का आदर पालन करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो ऑप्शन नंबर 2 बी ऐसा है जिसमें कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये मूल कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्यों के बारे में देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के थ्रू आर्टिकल 51A में मूल संविधान को प्रविष्ट किया गया था। ये जिस टाइम ये रखे गए थे इनकी संख्या 10 थी। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और ऐड कर दिया, तो कुल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है अब? 11। अगर मूल कर्तव्य नंबर 1 की बात करें तो ये क्या है? ये आदर्श से रिलेटेड है। कोई भी आदर्श मतलब जो संस्थाओं आदर्शों संस्था राष्ट्रध्वज एंड राष्ट्रगान। यहाँ गीत की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रगान का आदर करना है, ठीक है। और दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को संजोए रखना है। और तीसरा है एकता, अखंडता और संपूर्णता की रक्षा करना है। नंबर 4 है देश की रक्षा करना है, मतलब बस इससे याद रखो राष्ट्र सेवा करना है। 5वां है मातृत्व भावना, मतलब एकजुट मिलकर काम करना है। एकजुट मिलकर काम करना है, ऐसी प्रथाओं का विरोध करना है जो स्त्रियों के विरोध में हो। 6 है कंपोजिट कल्चर, और 7वां है मतलब सार्वजनिक संपत्ति से रिलेटेड है। अगला पर्यावरण की रक्षा करना। फिर सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्र के लिए निरंतर उपलब्धियां, और लास्ट है 11वां 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। इसे ही 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नवनिर्वाचित लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, वरिष्ठतम सदस्यों की बात करिए तो किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था, बिल्कुल सही बात है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों इसके सही हैं। और प्रोटेम स्पीकर की अगर सत्य की बात करेंगे तो ये कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति दिलाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? गोवा की बात करें तो ये गोवा आएगा ऑप्शन नंबर डी में आएगा 371 का आई में। विशेष उपबंध वाले सारे स्टेट देख लेते हैं एक बार। अगर 371 की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात ये किस में आएंगे? 371 में। और नागालैंड की बात करेंगे ये 371 ए में। असम की बात करेंगे तो 371 बी में जी। मणिपुर की बात करेंगे तो 371 सी में। और आंध्र
आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 371, इसका डी और ई दोनों है आंध्र प्रदेश का। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम आएगा 371 डी ई एफ में। मिजोरम की बात करेंगे एफ जी में। अगला है अरुणाचल प्रदेश आएगा एच में। गोवा की बात करेंगे 371 आई में। और अगला कर्नाटक जे में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन को ए है और दूसरा कारण है। तो अभिकथन ए पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। संसद की बात करिए, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं इसमें, तो ये तो गलत हो गया। और राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ये सही है। मतलब ए गलत है और परंतु आर सही है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल नंबर 54 में दिया गया है कि निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? राजमन्ना आयोग 1969, सरकारी आयोग 1983, पंचायत 2007, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, सरकारी आयोग 1983। यह आयोग बना था मार्च 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। और इन्होंने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें ये बोला था कि अखिल भारतीय सेवा का गठन सिफारिश होना चाहिए 2/3 बहुमत के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस भाग में प्रावधान में न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सही बात है एकदम, क्योंकि ये डीपीएसपी की बात कर रहा भाग 4, इसमें डीपीएसपी हैं वो परिवर्तनीय नहीं होते हैं न्यायालय में। और इस भाग में प्रावधानों में राष्ट्र के संचालन मूलभूत है, राष्ट्र के संचालन में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मूलभूत है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इसका। इसे बहुत जगह कानून बनाया गया है, जैसे आर्टिकल नंबर 47 में दिया गया है शराब निषेध का, तो अभी बहुत से स्टेटों ने इसे जैसे बिहार ने ही लिख कर बैन किया हुआ, मतलब शराब को बैन किया हुआ है। तो देखो ये क्या हुआ, इस भाग के प्रावधान के राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं, तो मूलभूत इनका यूज़ किया गया है काफ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद नंबर 330, अनुच्छेद 332, 337, 340। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 330। 330 में SC और ST के रिजर्वेशन सीटों का मतलब रिजर्वेशन दिया गया है। और इसमें अगर बात करें अभी वर्तमान में लोकसभा में कितना है SC में 84 है, और ST की बात करें तो ST में 47 रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? ऑप्शन नंबर धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर कि ये इसका सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इसमें 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। और केंद्र सरकार और सेवा में ये क्या किया गया है, इसमें सेवा एंड शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर कोई और उपाधि प्रदान नहीं की जाती। और ये किससे रिलेटेड है? सामाजिक समानता से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है। नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना बिल्कुल किया जाता है। न्यायिक प्रावलोकन बिल्कुल किया जाता है। दंडित कैदियों को क्षमादान करना नहीं, ये नहीं किया जाता। और ऑप्शन नंबर डी है राज्य और केंद्र के मध्य विवाद, बिल्कुल ये तो मूल का मूल अधिकार है। तो दंडित कैदियों को क्षमादान करना ये किसका काम है? ये राष्ट्रपति को न्यायिक पावर दी गई है, जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है।
इसे 5 प्रकार की पावर दी गई हैं। नंबर 1 क्या है? लघुकरण। लघुकरण। दूसरी है परिहार। देखो इनका दोनों का मतलब देखो, लघुकरण, परिहार। लघुकरण मतलब इसकी दंड की प्रकृति बदल ली जाएगी। लघु मतलब कठोर से आसान की तरफ, ठीक है, कम कठोर कर दी जाएगी। तो मतलब लघु छोटी करी है दंड की प्रकृति, और परिहार दंड की प्रकृति बदले बगैर इसकी मात्रा कम करनी है। ठीक है जी, इसकी मात्रा, इसमें थोड़ा सा ये अंतर है। ये दंड की प्रकृति की बात हो रही है, यहाँ भी दंड की प्रकृति की बात हो रही है, लेकिन दंड की प्रकृति यहाँ बदली जा सकती है, कठोर से कम कर दी जाएगी, और यहाँ कम नहीं की जाएगी, यहाँ मात्रा कम कर दी जाएगी। जैसे 5 साल की कठोर सजा है तो उसे घटाकर 2 साल की कठोर सजा कर दी जाएगी। और उसका तीसरा क्या? विराम। ये विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे मातृत्व है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी सज़ा, जैसे उसे मौत की सज़ा दी गई है तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। और अगला है प्रविलंबन। प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या है? मृत्युदंड के अस्थायी तौर पर रोका जा सकता है उसे, जैसे इसमें मृत्यु की सज़ा सुनाई है उसे आजीवन कारावास। जैसे कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, उसे कठोर सज़ा कारावास है तो उसे कम कर दिया जाएगा, कि कम उसका करा जाएगा कारावास, मतलब अस्थायी तौर पे किया जाएगा। और 5वां है क्षमा। क्षमा इसका मतलब उसकी जो दंड दिया गया है उससे बिल्कुल ही मुक्त किया जाएगा, उसे ऐसा कर दिया जाएगा जैसे उसने कभी अपराध किया ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना। अनुच्छेद 320, 330, 323 है और 324। तो 324 किससे रिलेटेड है? 324 निर्वाचन आयोग से है, तो डी का पहला, मतलब सी और डी ऑप्शन हो सकते हैं। 323 ए ये प्रशासनिक अधिकरण से है, ये तो 2 हमने अभी पढ़े भी हैं। और 330 किससे है? 330 है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण, और 320 है लोक सेवा आयोग से, मतलब फर्स्ट का थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये तो अनुच्छेद नंबर 85, और इसी में ये संसद के सत्र का आहूत और सत्रावसान दोनों कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 312 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सभा का सृजन कर सकती है 2/3 बहुमत के साथ। निम्नलिखित में किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? संसद की बात हो रही है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, इसमें तो होती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना बिल्कुल होती है, तो दोनों वैसे भी एक ही तरीके की है प्रावधान दोनों का। महान्यायवादी को हटाना ये नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यही है इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। लोकपाल के सभापति सदस्य को हटाना, ये तो लोकसभा के सदस्य हटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है। पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। बिल्कुल सही बात है। सुगोली की संधि संबंध आंग्ल अफगान युद्ध नहीं, यह आंग्ल नेपाल युद्ध में हुई थी सुगोली की संधि 1816 में। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन 2 तो नहीं होगा। सिक्किम का भारत में विलय लाल डसौजी के काल में हुआ, बिल्कुल सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 के बीच, और 1816 में ये सुगोली की संधि हो गई थी। इसी में ही रखा गया था कि आंग्ल मतलब अंग्रेजों का कोई भी एक प्रतिनिधित्व नेपाल में रहेगा। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था कि ब्रिटिश रेजिमेंट रहना ही था एक उसमें, और गढ़वाल, कुमाऊं और तराई क्षेत्र, इन सबको अंग्रेजों के अधीन कर दिया था। नेपाल ने सिक्किम को भी अंग्रेजों को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कार अथवा पत्र क्या है? सुमेलित नहीं है, ये याद करना है।
बहिष्कृत भारत महात्मा गांधी जी, नहीं, बहिष्कृत भारत किसने लिखी थी? भीमराव अम्बेडकर। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द गलत है, मतलब यही आंसर होगा। बहिष्कृत भारत किसने लिखी है? बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वर्ष 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, बिल्कुल, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में कौन सम्मिलित थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, बिल्कुल सही थे। जस्टिस गुरुदास बनर्जी, बिल्कुल थे। ए और बी दोनों सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 1902 में विद्यालय आयोग गठित किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस काम करने का प्रतिबंध आरोपित किया था? ये तो 1881 पहले ही कारखाना अधिनियम में किया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था ये, और 4 दिन का, मतलब माह में 4 दिन का अवकाश भी इसी में किया था। और दूसरे की बात करें, इसका आंसर तो ये नंबर ठीक है, लेकिन दूसरा अधिनियम आयोग कब, कारखाना अधिनियम कब बना था? 1891 में, 1911, 1922, एक बना था 1934, 1946। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद बना था 1948 में। 1881 में ये भी कहा था कि बीच में जो रेस्ट मिलता है 1 घंटे का गैप भी मिला करेगा। और ये कहाँ लागू था? जहाँ कम से कम 100 कर्मचारी हों। और दूसरा अधिनियम की बात करें तो 1891 वाला अधिनियम किसके काल में था? लैंसडाउन। तीसरा 1911 हार्डिंग दुत्ते। और 1922 वाला, और 1922 की बात करें तो लॉर्ड रीडिंग। 1934 के बाद विलिंगटन, और 1946 लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में किस संत ने की थी? किसने की थी? श्रीचंद ने। श्रीचंद। उदासी संप्रदाय सिख संप्रदाय से रिलेटेड है, और श्रीचंद गुरु नानक जी के बेटे थे। उन्होंने ही ये श्रीचंद नहीं उदासी संप्रदाय बनाया, और क्योंकि उन्होंने लहना को अपना उत्तराधिकारी, मतलब दूसरे शिष्य बनाया था, उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन उदासी संप्रदाय की बात करें तो ये किसे मानता है? ये सनातन धर्म को मानते हैं। प्रकृति पूजा करते हैं, जैसे जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस संस्था का पूर्ण नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? आत्मसम्मान आंदोलन नहीं, बहिष्कार सभा, ये बिल्कुल सही है। नहीं। और ई हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ इसी का नाम था। ये गांधी जी ने बनाई थी, और कब बनाई थी? 1932 में। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें तो ये कब बना था? ई स्वामी नायकर ने 1925 में बनाया था। ये गैर ब्राह्मण से रिलेटेड था, क्योंकि गैर ब्राह्मण से होने के कारण ही सबसे बड़ी कमजोरी थी इसकी कि गैर ब्राह्मण ही इस समानता के लिए थे। और बहिष्कृत हितकारी सभा की बात करें तो ये किसने बनाई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। कब बनाई थी? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निम्नलिखितों पर गए तुर्की भाषा का प्रवीण जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किए। इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि। एक ऑप्शन नहीं देख लो, इंग्लिश खां किसे बोला जाता था? हॉकिंस को बोला जाता था। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसी गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा? क्लाइव ने ही रखी थी इसकी नींव, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इसे ही पहला गवर्नर बनाया गया था, और इसी ने ही अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संगठन और संस्थापक दे रखे हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी, मैडम कामा जी ने। ये यूनाइटेड इंडिया हाउस, तारकनाथ दास। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सोहनचंद बागना। तो 1 2 3 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है। कथन और कारण दे रखे हैं। चार्ल्स मैडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था।
बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों मतलब व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता व भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया है था? स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय, या दोनों? इसका इसका आंसर है बी, राजा राम मोहन राय। क्योंकि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत भी बोला जाता था इन्हें। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य में कावेरी पत्तम का संबंध किससे है? कावेरी पत्तम का संबंध चोलों से है। चोलो ही इन चारों में, मतलब चोल, चेर, राष्ट्रकूट, पांडे ये तीन ही थे साउथ के। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे? चोल ही थे। चोलों में से वो प्रमुख था, वो कौन था? कारिकल ने ही स्थापना की थी पत्तम की कावेरी में। तो कावेरी पत्तम ही पूछा है। अगर इनके चिन्ह की बात करें तो चिन्ह इसका क्या था? बाघ था। फिर मध्यकाल में इन्होंने विजयालय ने चोल राज्य की पुनः स्थापना की। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक काल के समकालीन नहीं थे? किसके नहीं थे? अकबर के और जहांगीर तो थे, और ये बाबर के शासनकाल में नहीं। देखिए इनका कार्यकाल कब से था? 1532 से 1623 तक। तो इसी बीच में यही रहे थे। क्या नाम है? अकबर और जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग आरंभ हुआ? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन ने कब से कब तक राज हुआ था? 1296 से 1316 तक। इसके साथ ही इसे सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। ये प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी शासक था, और अमीर खुसरो ने इसे क्या बोला था? भाग्यवादी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नंबर ए है विज्ञानेश्वर मिताक्षर, बिल्कुल सही है। माधव नाकासुर विजय, बिल्कुल सही है। जयदेव गीत गोविंद, बिल्कुल सही है। ये गंगाधर शंकर विजय, नहीं ये सही नहीं है। शंकर विजय किसने लिखा? विद्यारण्य ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, इसने महाराज धराज की उपाधि ग्रहण की थी, गुप्त संवत चलाने वाला श्रेय इसी को जाता है, और रजत मुद्राएं प्रचलन करवाया गया था। ये सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसने महाराज धराज की उपाधि ग्रहण की थी, गुप्त संबंध चलाया था 319 इसी में, और रजत संप्रदाय को चलाया था महाराज धराज की उपाधि। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 319 से 335 तक। यही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मामल शैली का विकास किस शासनकाल में हुआ था? तो ये विकास होता नरसिंह वर्मन ने, क्योंकि इन्होंने ही मामल उपाधि भी धारण की थी। मामल उपाधि भी धारण की थी, और इन्होंने ही मामल शैली का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? तैमूर के भारत के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग भारत कब आया था? 1358 में। निम्नलिखित युद्धों का कालक्रम के अनुसार लिखना है। अच्छा, दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? 1532 में। और अगर सरे पुल की बात करें तो सरे पुल का युद्ध कब हुआ था? 1501 में। खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 में। चौसा का युद्ध की बात करें तो 1539 में। तो पहला कब हुआ था? दो पहला आएगा, और 2314 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोदियों का राजत्व सिद्धांत कितना था? राजत्व जो है अफगान से रिलेटेड थे, तो इसका जो राजत्व सिद्धांत था वो अफगान सरदारों की समांतर में था। अगर इसकी बात करें तो ये एक तंत्रीय ना होकर कुलीन तंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण की बात करिए। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है।
इसे लेखन कला का ज्ञान है, बिल्कुल था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया था, इसे ही इसलिए इसे आदि तात्विक कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। के और आर दोनों सही हैं और आर सही की सही व्याख्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता था, बिल्कुल सही है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे, ये भी सही है। और भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन कौन से कथन असत्य हैं? तो सारे सत्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। और राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने कौन सा बनाया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन 1918 में अवध में हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधित नहीं है? इंद्र नारायण द्विवेदी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, और मदन मोहन मालवीय भी थे, गौरीशंकर मिश्र भी थे। ये तीनों थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर मिश्र। क्वेश्चन नंबर 41। वायसराय वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? ये क्या था? अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? लॉर्ड प्रतीक लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही था, सही है। तो ये कब आया था? ये 1946 में आया था, 16 मई 1946 को। ये किस लिए आया था? नया संविधान अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य था इसका, अस्थायी सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सुमेलित नहीं है। मध्यकालीन संत और कार्यक्षेत्र के शंकरदेव कहाँ से थे? असम से थे, बिल्कुल सही है। मलिक दास कहाँ से थे? मलिक दास थे हमारे इलाहाबाद, मतलब यूपी से। और नरसिंह मेहता गुजरात से थे, नामदेव महाराष्ट्र से थे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? अंतिम स्थान है सती प्रथा कब हुई थी? 1829 में। रूल एक्ट कब हुआ था? 1919 में। वुड डिस्पैच कब हुआ था? 1854 में। वर्नाकुलर एक्ट कब हुआ था? 1878 में। तो सबसे अंतिम पूछा है इन्होंने, तो अंतिम तो 19 रूल एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सुमेलित करना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 के बीच में। तो ए नंबर ठीक है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच। ए और 4 ऑप्शन नंबर 3 तो मिल गया है। दूसरा देख लेते हैं सी का तीसरा। आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तीसरा 1790 से 1792। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849 में। निम्नलिखित में से किसने ये कहा था? भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस। उनका मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति नहीं लाई जा सकती, ये जन आंदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है। निम्नलिखित में से किसी एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कव्वालियों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्योंकि किसने कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन? उत्तर पश्चिम में कौन देख रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने ही इन्हें मलंग बाबा कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता? रेबीज, टेटनस, पोलियो, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसका है? मस्तिष्क के मेनिंजिस नामक झिल्ली में सूजन हो जाती है, ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता। मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? मानव शरीर अधिक संवेदनशील है, और संवेदनशील किससे रिलेटेड है? एलर्जी से। एलर्जी के समय ही इसकी रसायन की स्रावण क्षमता अधिक बढ़ जाती है। तो इस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा होती है, जिसे सहज प्रतिरक्षा या उपार्जित दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्यतः लार बनना, जैसे आंखों में आंसू, अमाशय में अम्ल, ये किसके उदाहरण है? कायिक रोध के उदाहरण है। मुख में लार निर्माण प्रतिरक्षा किसका? कायिक रोध। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों पहले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट भी 50 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 3 वीडियो में पहला एक टेस्ट समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 51 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।